नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चौहान है और मैं एक कृषि विशेषज्ञ हूं। आज की मेरी वीडियो माइक्रोराइजा फंगाई के ऊपर है। कुछ सालों से माइक्रोराइजा फंगस को अलग से डालने का चलन हो गया है ज्यादा पैदावार लेने के लिए, जो सही भी है। अगर आपके खेत में धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन, गन्ना, दाल और सब्जियों की फसलें हैं तो खेत में माइक्रोराइजा का प्रयोग करना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि है क्या करती है, क्या फायदे हैं और कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि पूरा भरपूर लाभ हो और पूरी पैदावार हो। पहले फायदे की बात कर लेते हैं। जो तत्व ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, हमारी जमीन के अंदर जड़ को ही उसके पास जाना पड़ता है, जैसे फास्फोरस है, जिंक है और कॉपर है। ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो घुलनशील तो हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते, तो उनकी एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते मिलेंगे और वो भी सोख लिए जाते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मूव तो कर सकते हैं, जैसे सल्फर है, कैल्शियम है, पोटैश है, फेरस है, मैंगनीज है, क्लोरीन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, मूव तो करते हैं, जिनको पौधों को आसानी से जड़ द्वारा सोख भी लेते हैं। कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो मिलने मुश्किल होते हैं, वह भी मिलने लग जाते हैं, उनमें भी हेल्प करता है ये। अब ये जो माइक्रोराइजा फंगल है, ये जमीन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी सुधार देता है और जमीन भुरभुरी हो जाती है, हवा का आवागमन ज्यादा हो जाता है, जड़ों को ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाता है, ज्यादा देर तक पानी खड़ा नहीं होता क्योंकि जमीन बरूड़ी हो जाती है और पानी नीचे चला जाता है। जमीन की नमी को ज्यादा देर तक सोख कर रखने की क्षमता भी बढ़ जाती है और फसल जो है ना, सूखे से अच्छी तरह लड़ सकती है। कम पानी में भी काम चल जाता है। अगर हमारी जमीन में माइक्रोराइजा फंगस हो, भरपूर मात्रा में हो, तो पौधों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ बीमारी, कीटों, मौसम, ज्यादा नमी या सूखा के दबाव से लड़ने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अब मार्केट में कई कंपनियां इसे बना रही हैं, लेकिन मैं जिसको आपको रेकमेंड करूंगा वो है माइकोमैक्स माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर पाउडर है और माइकॉल एक्टिव लिक्विड बाय हिंदुस्तान एग्रीकॉर्प साइंस। इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये कंपनी ने माइक्रोराइजा का स्पेशल पेटेंट लिया हुआ है और ये और भी कई सारी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। माइकोमैक्स माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर है क्या और कैसे पौधों की हेल्प करता है? ये माइक्रो जो है ना, धरती पर जितने भी पौधे हैं उनमें से 80 से 90% से ज्यादा जड़ों के साथ एक सिम्बियोटिक रिश्ता बना लेता है और एक दूसरे का फायदा करने का रिलेशन बना लेता है, जैसे कि मेरा भी फायदा और तेरा भी फायदा। पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से फोटोसिंथेसिस, जैसे सूरज की रोशनी को जो शुगर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो थोड़ा सा जड़ों के बाहर भी निकालते हैं। उसी शुगर को यूज करके जड़ों के आसपास पत्ते बड़े होते हैं और जमीन में जड़ों के आसपास कई लंबे लंबे जाल स्टैंड बना देते हैं। इसको हाइफी कहते हैं और ये हाइफी जो है ना, जड़ों के आसपास नमी बनाकर रखते हैं और दूर पड़े न्यूट्रिएंट्स को पौधों के पास ले आते हैं और उनको अवेलेबल भी कराते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता बढ़ जाए तो हरियाली, परिवार, पैदावार, पौष्टिकता तो बढ़ेगी ही ना। वैसे शुरू में सुनने में ये मुश्किल टॉपिक लगता है, लेकिन माइक्रोराइजा के बारे में पूरा पता चल जाए तो भरपूर फायदा हो सकता है, थोड़ी बहुत मेहनत और बहुत कम पैसे में। बस आप ये वीडियो ध्यान से अंत तक देखते रहो। ये जो फंगस होती है ना, जमीन में सोई होती है, इनएक्टिव रहती है और पौधों से शुगर जो मिलती है उससे वो एक्टिव हो जाती है, तो फिर एक जाल बनाती है। एक बार ये जाल बन गया तो फिर उसके बाद जड़ों के पास पहुंचकर उसके अंदर पेनेट्रेट करके छोटा सा सुराख करके अंदर घुस जाती है और दूर पड़ी न्यूट्रिएंट्स को पौधों की जड़ों में उपलब्ध करा देती है, जो अदरवाइज पौधों को उपलब्ध नहीं होते, दूर पड़े होते हैं ना। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इस माइक्रोराइजा फंगस के बिना भी पौधे बढ़ सकते हैं और फल बढ़ सकते हैं, पर आप ऐसे सोचो कि सारे दिन भरपूर ड्यूटी देने के बाद भी पौधे स्वस्थ व तगड़े कम होंगे, बीमारी, कीटों से लड़ने की शक्ति कम होगी, या फिर जड़ों को पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए दूर तक जाना पड़ेगा। फिर परिवार के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, जरूरी कामों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, सूखा सा महसूस करेगा। ये तो वही बात हुई कि जब आपको प्यास लगे तो पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़े। जिन पौधों की जड़ों के आसपास चारों तरफ ये माइक्रोराइजा फंगस का जाल बन जाता है,
वो 700 गुना तक धरती के पोषण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि भाई ये एक एक्स्ट्रा रोड सिस्टम की तरह काम करता है जो नेचुरल भी है। अब इस फंगल नेटवर्क जाल का जो बना हुआ है उसके द्वारा बड़े पौधे छोटे पौधे आपस में एक दूसरे को सिग्नल भी भेजते हैं। बड़े पौधे जो है ना पानी और न्यूट्रिएंट से दूसरे छोटे पौधों की मदद भी कर देते हैं। ज्यादा पेस्टिसाइड और आग लगाने से मर भी जाते हैं। इसका प्रयोग जब जरूरत हो तभी करें, अदरवाइज इसका यूज ना करें। माइक्रोराइजर फंगस को जब भी आप खेतों में डालो तो पहले है ना मिट्टी में मिलाकर डालो ताकि मिट्टी पे बहुत अच्छी तरह ये ढल जाए। शुरू में बिजाई के समय ही डाल दो ताकि जाला बनने का पर्याप्त समय मिल जाए। ड्रिप से भी माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर दे सकते हो या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं। जाल अच्छी तरह से बनने में वैसे 2 सप्ताह ये ले लेता है, लेकिन एक बार तैयार होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलना शुरू होता है, जो फायदा मिलना शुरू होता है, वो भरपूर पोषण के रूप में फसल को सारे के सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं और पैदावार इतनी अच्छी होती है, हरियाली बहुत अच्छी होती है। आशा करता हूं आपको मेरा ये प्रयास और ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।